आज आकर के भैया के चरणों में प्रणाम किया और आज राजा रामचंद्र जी को धोने लगे। प्रसन्न रहो। अरे हनुमान, कहो कहीं पता चला उस शूद्र का? छोटे भैया लखन, हाँ भैया, कहीं पर उस शूद्र का पता चला? नहीं, हमें नहीं पता चला। और हनुमान तो ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चढ़ करके देखा, लेकिन उस शूद्र का पता नहीं चला। ठीक है, बैठो। ठीक है भैया। आज देखो किस तरह राजा रामचंद्र को क्रोधित किया और हमारे देश से महापुरुष मारे गए, लेकिन मेरा समाज आज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है और अपने महापुरुषों को नहीं जानता है और इनको भगवान मानता है, राजा रामचंद्र को। अभी मेरे बंधुओं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत लोग वहां पे गए और मेरे बंधुओं नीची बरादरी का दान नहीं लिया, लेकिन तब भी ये मेरा ओबीसी समाज जकड़ा पड़ा हुआ है और कह रहा है कि ये भगवान है। हम नहीं मानते ये भगवान है। आज होता क्या है, वो ब्राह्मण वहां से रोते धोते आए हैं और कैसे अरे धीरे धीरे ब्राह्मण चले गए रोते बिलखते राजा रामचंद्र के दरबार में जाकर के पहुंच जाते हैं और आज रोने लगे। हे राजा रामचंद्र जी, हे छोटे भैया लखन, अरे ये ना कभी रघु के राज में हुआ, ना कभी दशरथ के राज में, जो अन्याय आज तुम्हारे राज में हो रहा है राजा रामचंद्र जी। अरे लक्ष्मणो, हाँ, और हनुमानो, हाँ, आगे बढ़कर देखो, ये ब्राह्मणों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? उठा भैया। आज लक्ष्मण जा करके जाता है और देखता है वो ब्राह्मण। आज राजा रामचंद्र जी आए, कहने लगे बोलो भैया। अरे हनुमान, देखो कहीं ये ब्राह्मण झूठ तो नहीं बोल रहे? इसका मुंह उठा करके देखो, साड़ी खींचो। अरे भैया ना मुंह खोलो। उठा भैया। अरे ब्राह्मणो, महाराज, ब्राह्मणो शांत हो जाओ। देखो हमने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी भेजा था, हनुमान को भी भेजा था, लेकिन कहीं पर उसका पता नहीं चला है। इसीलिए आप लोग परेशान न हो और अब हम खुद जाएंगे और जहाँ पर हमें उस सूत्र का पता चलेगा हम उसे वहीं पर वार देंगे ब्राह्मणों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जन्म सिर्फ आप लोगों के लिए हुआ है। इसीलिए ब्राह्मणों धीरज धरो। हाँ महाराज, तुम तो आज कहने लगे राजा रामचंद्र सुनो, विप्रधेनु सुख संतहित निज मनुज अवतार, अरे समुद्र निज मनुज हमारा जन्म तो तुम्हारे लिए और इन ब्राह्मणों के लिए और बहनों मतलब गाय। और सुनो, आज राजा रामचंद्र जी कहने लगे सुनो ब्राह्मणों, देखो हमारा जन्म
ब्राह्मणों, हाँ महाराज। हमारा जन्म सिर्फ आप लोगों के हित के लिए हुआ, इसीलिए ब्राह्मणों अब आप लोग धीरज धरो और अपने महलों के लिए जाओ। और हम जा रहे हैं जहाँ पर हमें उस सूत्र का पता चलेगा, हम उसे वहीं पर मार देंगे। यह मेरा वादा है ब्राह्मणों, जब तक हमें उस सूत्र का पता नहीं चलेगा मैं ना ही पानी पीऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। राजा रामचंद्र जी कहने लगे, सुनो ब्राह्मणों, सदा प्रभु रघुलरी सदा प्राण ब्राह्मणों, आप लोग अब घबराओ नहीं और जाओ, और मैं जहाँ पर उस सूत्र का पता चलेगा मैं उसी जगह पर मार दूंगा। जाओ ब्राह्मणों। ठीक है भगवान, ठीक है, आप जाएं। हनुमान चलो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर देखो, और जहाँ पर उस सूत्र का पता चले हमें तुरंत बताओ। चलो। आज वहाँ से ब्राह्मण चले जाते हैं। आज राजा रामचंद्र जी चले जाते हैं भैया, और तो होता क्या है, आज ब्राह्मण कहने लगे, सुनो भैया, तुम इधर हो, चलो सही बाबा लगे रहे। हां और को अरे का तुम हो भाई, अरे उधर ना तो जानते ही जो आग बबूला है तो गए हिया तने है जा बात बनी बनाई सब बिगड़ जाए। अरे बिगाड़ी जा लगता है हम पहले से ने हम रोग के प्रेस्टिज करे हैं। अच्छा हां ए महाराज हमका लागत है कि नशेली बूटी कमजोर पड़े लाग। पिया दो थोड़ी और देखो। हाँ महाराज, हाँ यू का बसेना है, हम लोग भोंग पाखंड करके कब से करता जानते हो। हम और हमारे महापुरुष जितने हुए सभी लोग छल बल करके आज इन लोगों को ठगा है। जानते किस तरह? ऐसे सुनाओ महाराज। अरे पितर सदा बुद्धि से काम लिया करते हैं, अरे पितर सदा बुद्धि से काम लिया करते हैं। आज कह रहे हैं, सुनो कहो महाराज। अरे अम्बानगरी कसनो नाम राजा हुआ, अम्बानगरी का नाम राजा। हाँ जिसको हमारे महापुरुष किस तरह चला, किस तरह महाराज सुनाओ। अरे अम्बानगरी कसनो नाम राजा हुआ, दादा के राजपाट राजा
उसको क्या किया महाराज सुनो कैसे तो हरदोई का राजा महाराज बली है ना हाँ महाराज जो बिलग्राम क्षेत्र को बसाया कन्नौज क्षेत्र उसको हमारे महापुरुष की तरह चला कैसे महाराज अरे हरदोई का राजा सुनो एक बली जान में राजपाट अरे इंद्र सदा गुंडी से गावलिया ऐसे महाराज अरे पत्थर की देवी लेकर भूमत हम द्वारे महाराज पत्थर की देवी कैसे पत्थर की देवी नहीं जानते? नहीं महाराज ये हम लोग हैं ढोग आडम्बर करने वाले। हाँ हाँ पत्थर के जाल रोड पर चले जाओ, हाँ चारे पत्थर उठा लो, चार का है पांच उठा लो पांच उठा लो, पांच उठा ले और ला के आप कटोरिया थाली में धर लो, हाँ खड़िया रख ले संदूर लाली लगा ले और ला दिलो, ला दे और भभूति ना मिला और पियो बेड़ी, हाँ और झाड़ के बेड़ी वह भोली धरी लियो, हाँ धर ले और लड़का उतरावा काम होश चलो, भूत चले होश चला, भूत चले जब भूसा उधर के चले आओ, हाँ आइए भगवान, भगवान आएंगे आइए आएंगे और हाँ भगवान पैसा दिया है हाँ पैसा दिया है अनाज दिया है अनाज दिया है हमारा सुनो सुनाओ अरे पत्थर के देवी लेकर घूमते हम हमारा दान के बदले में दिया करते महाराज वही बजावन पड़े गई हो, हम नशा जाई उतारे, चलो ले चलो पहुंचो, मैं पहुंचक जरूर आई, ठीक है हमारा कई ठन फूल है ससुराल में भगवत है आज उसको लांद फलांद करके हाँ। और जा करके महलों की ओर अपने चले जाते हैं। आज होता क्या है शंभु ऋषि रोज की तरह विंध्याचल पर्वत की ओर अपने समाज में जागरूक कर रहे हैं। मैया तुंगभद्रा और शंभु आज बैठे हुए हैं और अपने समाज को जागरूक कर रही हैं कि ये मेरी माता और बहनों आप सभी लोग एकता के धागे में बन जाओ और अपने खोए हुए संपत्ति पर गुणाधिकार करो। आज बैठे हुए अपने समाज को ज्ञान दे रहे हैं और आज भजन कर रहे हैं भैया वीराना है ना ठिकाना है भैया वीराना है ना ठिकाना है रहना नहीं
कुछ लेकर के जाएंगे और जिस तरह आए हैं उसी तरह चले जाएंगे। यहाँ पे ना ईश्वर है ना भगवान है, केवल अपने मन में जो है वही है। अरे यह संसार कागज की गुड़िया, अरे गुरु पर बिगड़ी जाना बच्चा, रहना नहीं गुरु का दीवाना, आज राजा रामचंद्र जी आते हैं और आज कैसे भैया आज आगे बढ़ते हैं और हनुमान से कहते हैं, अरे हनुमान ऊंची ऊंची पहाड़ों पे चढ़ करके देखो, उस सूत्र का पता लगाओ कहाँ है वो कहाँ नहीं है। आज होता क्या है, अरे जाई बिंदु पर्वत पर पहुंच गए, अरे याद मुनि संभु कले मुनि का घबरा, हनुमान कहने लगा, रे राजा रामचंद्र जी आगे की ओर बढ़ो, देखो वहाँ पे कोई दिखा रहा है। आज राजा रामचंद्र जी आगे आए और देखा कि ऋषि का इतना चेहरा दमक रहा था, जो राजा रामचंद्र की हिम्मत नहीं पड़ी जो शंभूक ऋषि से डट करके मुकाबला करे और बात करे। आज दूत द्वारा संदेश का अरे ऋषि ने संदेशा आपसे मिलने के लिए हमारे अयोध्या से राजा रामचंद्र जी चल करके आए हुए हैं और आपसे मिलने के लिए आज कहने लगे, ठीक है उनको मेरे आश्रम में लेकर के आओ। आज होता तो अरे तू तेरा संदेश था, अरे ऋषि ने संदेश ऋषि ने बोले भगवान बुद्ध की, बोले बाबा साहब जी, बोले संत गुरु रविदास की, बोले पेरे ललित यादव की। या कति धीरे धीरे देखा खाए का नहीं कहाँ कोई। बोले संतों में संत संत गुरु रविदास की, बोले पेरे ललित यादव की। आज मेरे बंधु राजा रामचंद्र जी आए और आज कहने लगे, शंभू ऋषि भैया मनी जितेंद्र, अरे राम लखन दोनों भैया हो आए मेरी कुटी माँ, राम लखन दोनों भैया हो आए।
राम लखन दुनो भैया हो आई हमारी कुटी माँ। राम लखन दुनो भैया हो आई हमारी कुटी माँ। अरे हमारी कुटी माँ गंगा नहाती गई हमारी कुटी माँ। अरे राम लखन दुनो भैया हो आई हमारी कुटी माँ। राम लखन दुनो भैया हो आई हमारी कुटी माँ। अरे हमारी कुटी माँ भोजन बनाई कुटी माँ। अरे राम लखन दुनो भैया हो आई हमारी कुटी माँ। भैया हो आई हमारी कुटी आज मेरे बंधु राजा रामचंद्र जी संभोग ऋषि के कुटी में जाकर के आज माता तुंगभद्रा से कहा अरे जाओ जलपान की व्यवस्था करो और जाओ जलपान लेकर के आओ। सही बात है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले उसको जलपान कराओ और फिर उसके बाद में हाल चाल पूछो, क्योंकि ना जाने घर में कितना दुखी हो और आपके घर में आया और आपसे कहा कि क्या हाल है क्या नहीं, और उन्होंने कहा कि बाबा खत्म हो गए। अरे वो तो पूरा दिन भूखा था और आपके घर में भी भूखा रहेगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप लोग इस कथा से समझो कि हमारे महापुरुष किस तरह छल बल करके मारे गए। आज लाया है आज राजा रामचंद्र को दिया खाने के लिए। आज होता गया आज भोजन दान किया। कैसे भैया? अरे आदर सहित की जल आज राजा रामचंद्र जी ने जलपान किया और जो बचा तो हनुमान को दिया। कहने लगे तुम भी खा लो। और उसके बाद में आज कहने लगे ऋषिवर सुन मेरी बात। काय बनाई देती और इसी बीच में कैलाश फिरोजपुर से 50 रुपया, राकेश उतरावा से 20 रुपया और दुर्गेश उतरावा से 100 रुपया कमेटी में दान कर रहे हैं। भैया का परिवार पढ़े लिखे आगे की ओर बढ़े। आज होता क्या? आज संभोग ऋषि कहने लगे राजा रामचंद्र से, संभोग मुनि ने कही आप यह कैसे आए, अब सच्चा हाल बता
सिप्पू लिखा सिप्पू। और इसी बीच सिप्पू रावा से 10 रुपया धम्म दान कर रहे हैं। भैया का परिवार पढ़े लिखे आगे के लिए। अरे शंभू करिसी में कहिया पढ़ कैसे आया अब राजा हाल बनवाएगा कहने लगे, सुनो राजा रामचंद्र जी, बोलो। आज राजा रामचंद्र जी कहने लगे, अरे कहाँ तुम जन्मे जन्मे और मूल भेद बताओ तमस्या ईश्वर में पानी, कभी ईश्वर में पानी, हम आदि वंश के नाला आज कहने लगे, अरे सूत्र तेरी तो ही मैं खोज करने के लिए आया था। क्या? अरे तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? तूने मुझे जलपान कराकर मेरा धर्म नष्ट कर दिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अरे तुझे ही मैं ढूंढने के लिए आया था। आज राजा रामचंद्र जी कहने लगे, रे शूद्र, जिसकी मैं तलाश में यहाँ जंगलों में भटक रहा हूँ वो तू ही है। अरे मेरा जलपान करा करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया नालायक। अरे शूद्र, आज खींच करके तलवार राजा रामचंद्र के गर्दन पे चलाने के लिए चला, लेकिन तुंगभद्रा माँ के ऊपर पैरों की हे सीतापति राजा रामचंद्र जी, अरे हमारे पति ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो आप इनको मारना चाहते हैं? अरे तेरा पति ने क्या किया? शायद तुझे नहीं पता कि तेरे पति की तपस्या करने से ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही है। क्या तू कह रहा है? अरे तेरे पति ने आज वो ब्राह्मण रोते धोते राजा रामचंद्र के दरबार में आए हैं और कहने लगे, देखो अरे सुंदराणी, तुझको नहीं पता है, देखो इसके तपस्या करने से ब्राह्मण बच्चों की मौत हो रही है। आज कहने लगे, क्या मौत? राजा रामचंद्र जी कहने लगे, हाँ। आज शंभू ऋषि कहने लगे, अरे सुनो मेरी पवित्र नारी, अरे मुनि को पत्नी ने रोक कहा, तुम सुने वीर नारी, अन्यायी से न क्षमा मांगना। अरे राजा रामचंद्र जी, तुम कहते हो कि हमारे खाने में छुआछूत थी, भेदभाव बनाते हैं, और अरे तुंगभद्रा, हमें आज मर जाने दो ना, हमें मरने की खुशी है ना जीने की खुशी। और राजा रामचंद्र जी, वो जगह बताओ जहाँ तुम वीरों पे तलवार चलाई। अरे सबसे पहले अगर मारा तो एक अबला औरत को मारा और हिरण को मारा। अरे तुम्हारी कहाँ गई थी ठकुराई छतरी धर? आज कहने लगे, अरे मुझको पत्नी ने कहा वो सुनो वीर नारी, अन्यायी से मैं क्षमा मांगना बात भूल गई।
राजा रामचंद्र जी बोलो। तुम छुआछूत भेदभाव मनाते हो। अरे अगर सबसे पहले मारा तो एक अबला औरत स्त्री को मारा। अरे चुप हो जा शूद्र, इससे तुझसे क्या मतलब है? अरे सुनो और राजा रामचंद्र जी, अरे तुम छुआछूत की बात कर रहे हो, तुमको नहीं पता है कि हिरण को मारा। अरे तुम्हें मारना है तो कोई मर्द से मुकालबा करो जो तुमको डट करके मुकालबा में हरा सके। और तुम बता रहे हो कि एक मैं शूद्र हूँ। सुनो राजा रामचंद्र जी आगे कहने लगे। अरे राजा कहने लगे, अरे